हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। ये जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है उसका नाम है धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातु के बारे में हमने डिफिनेशन पढ़ चुका है। तो अगली जो टॉपिक है हमारी उसका नाम है अधात्री या मैट्रिक्स, जिसे हम अधात्री और मैट्रिक्स कहते किसे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो खनिज में प्रायः पदार्थ के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू आदि अशुद्धियाँ मिली होती है। आपको पता है खनिज जो होता है वो भूप्रकृति के ऊपरी सतह पर मिलता है। तो खनिज में प्रायः पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू इत्यादि जो अशुद्धियाँ मिली होती है, इन अपद्रव्यों को जो अशुद्धियों के रूप में अयस्क में होते हैं अधात्री या मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब अगली जो टॉपिक है वो है हमारा धातु कर्म मीन्स मेटलर्जी। मेटलर्जी किसे कहते हैं? तो अयस्कों से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि धातु कर्म किसे कहते हैं। उसके बाद अगली जो टॉपिक है हमारी उसका नाम है धातु का निष्कर्षण। तो अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रायः निम्नलिखित प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं। जो पहला हमारा जो प्रक्रम है वो है अयस्क का पीसना। अयस्क को हम कैसे पीसेंगे मीन्स क्रशिंग ऑफ ओर। अयस्क को हम लोग ओर बोलते हैं। तो क्रशिंग ऑफ ओर मतलब पहले हम क्या करेंगे, अयस्क को छोटे छोटे टुकड़े में पीसेंगे। और पीसने के लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को लेंगे, फिर पहले हथौड़े से पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। पहले हम क्या करेंगे, अयस्क के बड़े टुकड़ों को लेंगे, उससे हथौड़ों से पीटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। फिर स्टाम्प मिल, एक प्रकार की हमारी चक्की टाइप में होती है, स्टाम्प मिल में डालकर कूट कर पीस कर उसका पाउडर बना लेंगे। तो इसे हम इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अयस्क का पीसना। अयस्क के पीसने के बाद सेकेंड जो हमारा प्रोसेस है, सेकेंड जो हमारा प्रक्रम है वो क्या है, अयस्क का सांद्रण। अब हम किस प्रकार से अयस्क का सांद्रण करेंगे मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ओर किस प्रकार होता है। तो अयस्क को अधात्री से पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। मीन्स अयस्क को अधात्री से पृथक करना, अभी आपने पहली हेडिंग ही पढ़ा है, अधात्री या मैट्रिक्स। अधात्री या मैट्रिक्स क्या होता है, खनिज में जो प्रायः पत्थर के टुकड़े होते हैं, मिट्टी कंकड़ के जो कण होते हैं, बालू जो होती है, ये सब सारी जो अशुद्धियाँ हैं उसी को हम मैट्रिक्स या फिर अधात्री बोलते हैं। तो अयस्क से जो हम ये अधात्री मीन्स जो अशुद्धियाँ को पृथक करते हैं इसी को बोलते हैं हम अयस्क का सांद्रण। और अयस्क के सांद्रण करने के लिए यहाँ पे कुछ विधि दी हुई है। पहली जो हमारी विधि है उसका नाम है फेन या फिर झाग प्लवन विधि। इसको हम बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। और फेन फ्लॉग मतलब फेन झाग प्लवन विधि जो है वो क्या होती है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। आपने पढ़ा है अयस्क से कितने सांद्रण होते हैं, तो हमने पढ़ा था ऑक्साइड जो होते हैं, अयस्क के ऑक्साइड भी हैं, अयस्क के सल्फाइड भी हैं, क्लोराइड भी हैं। तो यहाँ पे ये जो फेन प्लवन विधि है ये है सल्फाइड के अयस्क के सांद्रण के लिए। अब इस विधि में क्या होता है हम इसके बारे में जानते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में हम क्या करते थे, पानी भर देते हैं। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है, इस कंटेनर में हम क्या करते थे, पानी भर देते हैं। उसके बाद इस पानी में हम क्या लेते हैं, अयस्क का मिश्रण लेते हैं। उसके बाद इसमें मिलाते हैं तेल। हालांकि वो जो तेल है वो तेल जो होता है हमारा चीड़ का तेल होता है। अब इस तेल को मिलाएंगे, उसके बाद कुछ ऐसा हम लोग थंब टाइप में एक वायु के लिए प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस से हमारा फेन प्लवन विधि कैसे होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे कि दिया है, इस विधि में जल से भरे एक टैंक में बारीक पीसे हुए अयस्क को डालकर, मीन्स इस विधि में जल से भरा हुआ एक टैंक लेते हैं, उसमें बारीक पीसे हुए अयस्क को डालकर उसमें 1% चीड़ का तेल तथा थोड़ा पोटेशियम एथिल जेंटेट ये भी डालते हैं, मिलाया जाता है और फिर मिश्रण में वायु की प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम जैसे ही पानी में अयस्क के मिश्रण को, फिर जल और फिर क्या करते हैं तेल, और किसका तेल है वो चीड़ का तेल है, 1% हमारा क्या चीड़ का तेल है, उसके बाद पोटेशियम एथिल जेंटेट, इन सबको मिलाते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम भारी मात्रा में वायु की क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर फेन में एकत्रित हो जाते हैं।
तो सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर फेन में एकत्रित हो जाते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, भारी मात्रा में वायु प्रवाहित करते हैं तो सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं वो तेल से भीगकर द्रव की सतह पर फेन में एकत्रित हो जाते हैं, और जो गैंग मतलब वही अधात्री जल से भीगकर टैंक के पेदी में बैठ जाती है। जितनी भी अशुद्धियाँ रहती है वो नीचे आ जाती है। उसके बाद जो सल्फाइड के जो अयस्क के कण रहते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं झाग के रूप में। इस प्रकार सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। तो फेन प्लवन विधि में क्या होता है, जितनी भी अशुद्धियाँ रहती है वो सबसे अच्छा क्या रहता है प्रोसेस में, कि जैसे ही हम अयस्क के कण को लेंगे पीसा हुआ, उसमें मिलाएंगे हम क्या, तेल, चीड़ का तेल और 1%, उसके बाद हम क्या मिलाएंगे, थोड़ा सा पोटेशियम मेथिल जेनेटेट। ये मिलाने पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ज़्यादा मात्रा में वायु प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या होता है, सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं वो तेल से भीग करके ऊपर तली पे बैठ जाते हैं। उसके बाद और जो अशुद्धियाँ रहती है वो भीग करके नीचे पेदी में बैठ जाती है, जिस प्रकार से हमको अयस्क का सांद्रण करना आसान हो जाता है। तो ये थी हमारी फेन प्लवन विधि। सेकेंड इसी प्रोसेस में हमारा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये विधि भी इजी है। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, मीन्स मैग्नेटिक शिफ्टेशन मेथड। इसमें क्या रहता है कि हम क्या करते हैं कि यह विधि पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर आधारित होती है। ये जो विधि है ये पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर ही आधारित होती है। यदि अयस्क चुंबकीय है अथवा इसमें किसी चुंबकीय पदार्थ की अशुद्धि है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई अयस्क लिया, वो चुंबकीय है और उसमें किसी पदार्थ की अशुद्धि है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही हम अयस्क के छोटे टुकड़े को, पीसे हुए अयस्क को हम यहाँ पे इस कंटेनर में यहाँ से डालते हैं तो वो क्या होता है, पट्टे पर से चढ़ के इधर आता है। फिर ये चुंबकीय बेलन से हमारा जो चुंबकीय पदार्थ है वो अलग हो जाता है, अशुद्धियाँ हमारी धीरे से एक तरफ गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी हम अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं। उसके बाद दिया है, इस विधि द्वारा चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों को पृथक किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण। जब अयस्क को पीसकर एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं तो चुंबकीय बेलन पर लगी होती है, जो चुंबकीय बेलन पर लगी होती है। जैसे ही हम अयस्क को घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं, जो चुंबकीय बेलन पर लगी होती है, जो पट्टा है हमारा चुंबकीय बेलन पे लगा है, चुंबकीय पदार्थ चुंबक के समीप एकत्रित हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे अयस्क के चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबक के समीप एकत्रित हो जाते हैं, और जो अनुचुंबकीय होती है वो अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली टॉपिक में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।